हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीसी बैचेस। तो आज की वीडियो हम लोग जानेंगे एक मैटर एंड सराउंडिंग के लिए जो हम लोग पार्ट 1 में पढ़े हैं, हम लोग पार्ट 2 में उसको वहीं से कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे आज लैटेंट हीट। अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हम लोग पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे टेम्परेचर तक, जिसमें हम लोग फार्मूला 3-4 तो हम लोग समझे थे। वो हम लोग पढ़ेंगे, इससे कंटिन्यू करेंगे लैटेंट हीट। तो इस बिना किसी देरी किए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, हर हर महादेव करके। तो टॉपिक का नाम है लैटेंट हीट। लैटेंट हीट से भी एग्जाम में बहुत से सारे क्वेश्चन आते हैं, हम लोग लैटेंट हीट के बारे में समझेंगे। देखिए, लैटेंट हीट इस जो लैटेंट वर्ड है, इस लैटेंट वर्ड का नाम है हिडन। जो लैटेंट वर्ड है वो एक हिडन वर्ड है। हम समझेंगे लैटेंट हीट आखिर होता क्या है। तो वह हीट, दोज हीट दैट कैन चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, मतलब वह हीट जो किसी सब्सटेंस का स्टेट चेंज कर दे, इस सब्सटेंस में लगकर उसका स्टेट चेंज कर दे। इसको लिखने से लिखेंगे, सप्लाइड टू हीट एनर्जी changing of state of matter are called latent heat। latent heat बोलेंगे उसको। वह हीट जो किसी स्टेट में लगकर उसका उस सब्सटेंस का स्टेट बदल दे। द सप्लाइज टू हीट एनर्जी चेंजिंग इन स्टेट ऑफ मैटर, तो किसी सब्सटेंस का स्टेट चेंज कर दे, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। अब देखिए, लैटेंट हीट के भी दो टाइप्स होते हैं। पहला लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दूसरा लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हम लोग पहले पढ़ेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लैटेंट हीट वो फ्यूजन वो होता है जिसमें सॉलिड चेंज हो जाता है, वह हीट रिक्वायर्ड करता है, जिसमें से सॉलिड चेंजिंग हो जाता है लिक्विड में। लिखेंगे द हीट रिक्वायर्ड ऑन अ सब्सटेंस change into solid to liquid, change solid into liquid on heating are known as latent heat of फ्यूजन। मतलब दोज हीट जिसमें कि हीट लगकर उसके स्टेट को चेंजिंग कर दे, सॉलिड से लिक्विड, उसको बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आपने देखा होगा यही से, मतलब यही नहीं, इसमें वही जो इसमें मीन कर रहा है वही एक और निकलता होगा। पार्ट 1 में एक मैंने बताया था मेल्टिंग पॉइंट में, वही यही इसमें भी बताया। वह हीट जिसमें कि सॉलिड से लिक्विड चेंज आएगा हीटिंग के कारण, तो बोले लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको मेल्टिंग इसमें बोलते होता है। हम लोग पढ़ेंगे लैटेंट हीट का सेकंड टाइप, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। देखिए, इसका भी वही डिफिनेशन होगा, वह हीट जिसमें कि लिक्विड चेंज हो जाता है गैसियस फॉर्म में या वेपर हो जाता है, उसी को हम लोग बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये लिख देंगे latent heat of vaporization, the heat required on a substance change liquid into gases on heating are known as latent heat of
वेपोराइजेशन। इसमें ये बताया कि वह हीट जिसमें कि लिक्विड चेंज होता है डायरेक्टली गैसेज में, लिक्विड चेंज इनटू अ गैसेज ऑन हीटिंग इज लाइक हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये हम उसको, इसमें होता है मेल्टिंग पॉइंट, इसमें होता है बॉइलिंग पॉइंट। मतलब इसका वही, इसका भी मीन वही है बॉइलिंग पॉइंट का, इसका भी मीन वही है मेल्टिंग पॉइंट का, जो मैंने पार्ट 1 में बता चुका है। और आपको अगर पार्ट 1 देखना हो तो आप मेरे इस वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे लैटिन हीट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे सब्लिमेशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है इसको हम, आप लोग लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। कर लिया? वो लोग पढ़ेंगे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है? देखिए, सब्लिमेशन वह प्रोसेस होता है, वह प्रोसेस होता है जिसमें कि सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैसियस फॉर्म में। सुनिएगा मैंने क्या बोला। मैंने पिछले वाले में बताया था सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में, लिक्विड चेंज होता है गैस में, गैस चेंज होता है लिक्विड में, लिक्विड चेंज होता है सॉलिड में। पर इसमें सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो रहा है गैसेस फॉर्म में और गैसेज डायरेक्टली चेंज हो जाता है सॉलिड फॉर्म में। तो इसका यही डिफरेंस होगा, द प्रोसेस by which solid directly change into gases on heating are known as sublimation। सब्लिमेशन बोलेंगे वह प्रोसेस जिसमें सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैसेस फॉर्म में, उसी को हम लोग बोलेंगे सब्लिमेशन। इसका एग्जांपल हो जाएगा कैम्फोर। कैम्फोर मतलब जो आपके घर में होता है कपूर, उसको बोलते हैं कैम्फोर। नेपेथिलीन बॉल, एमोनियम क्लोराइड, इसे एग्जांपल है जो कि सॉलिड से डायरेक्टली चेंज होता है गैसेस में। जैसे हम इसे कपूर को देखेंगे, कैम्फोर को देखिए। जैसे आप कपूर है, कपूर को आपने बर्न किया, तो बर्न किया तो वो लिक्विड चेंज होता है नहीं, डायरेक्ट बर्न किया तो वो जो कपूर है वो सॉलिड फॉर्म में है। उसको हमने बर्न किया तो वो डायरेक्टली चेंज होता है गैसियस फॉर्म में। तो वही इसका है, द प्रोसेस बाय व्हिच सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू अ गैसियस फॉर्म इज कॉल्ड सब्लिमेशन। और हम लोग इसके बाद में पढ़ेंगे, इसका तो हो गया सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू अ गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। हम लोग पढ़ेंगे इसका सीधे उल्टा, द प्रोसेस बाय व्हिच गैसेज, साफ से दिख नहीं रहा इसलिए हमने मिटाया है। The process by which gases directly change into solid are known as sublimation। सॉल्यूशन बोलेंगे वह प्रोसेस जिसमें गैसेज डायरेक्टली चेंज होता है सॉलिड के फॉर्म में, उसको हम लोग बोलेंगे सब्लिमेशन। मतलब इसलिए है कि सॉलिड डायरेक्टली चेंज होता है गैसेज में, उसको भी सब्लिमेशन, और गैसेज डायरेक्टली चेंज होता है सॉलिड में, उसको भी सब्लिमेशन। आइए इसको एक डायग्राम से उसको क्लैरिफाई करते हैं। सॉलिड चेंज इनटू
gases and those gases change into a सॉलिड चेंज होता है गैस में चेंज होता है डायरेक्ट सॉलिड में, इसमें हीटिंग के द्वारा होता है और ये कूलिंग द्वारा होता है। हो गया सब्लिमेशन हो गया ना, तो नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिया। हम लोग ने पढ़ा था पार्ट 1 में कि इफ बाय चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर बाय इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर। अब लोग पढ़ेंगे बाय चेंजिंग ऑफ प्रेशर। बाय चेंजिंग बाय इंक्रीजिंग है, बाय चेंजिंग बात होती है, बाय इंक्रीजिंग बाय चेंजिंग लिख देते हैं। बाय चेंजिंग इन प्रेशर। देखिए कुछ केस में होता है कि हम लोग उसके टेम्परेचर को डाउन करके और उसके प्रेशर को इंक्रीज करके हम उसका स्टेट चेंज कर सकते हैं। बाय चेंजिंग प्रेशर ऑन, हम किसी भी मतलब मैटर में पदार्थ में किसी मैटर में हम लोग प्रेशर को हाई करके और उसका टेम्परेचर को हम डाउन करके उसका हम स्टेट चेंज कर सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल में हो जाएगा, जैसे हम जैसे गैसेस को हम डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं क्या सॉलिड के फॉर्म में, सॉलिड चेंज कर सकते हैं गैसेस के फॉर्म में। जिसके ये फैक्टर हो गया तो लिखते हैं इंक्रीजिंग ऑन प्रेशर, डिक्रीजिंग on temperature। gases changing liquid। और हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे और टेम्परेचर को अगर हम क्या कहते हैं डिक्रीज करेंगे, मतलब प्रेशर को कम करेंगे, तो गैसेज जो होता है वो चेंज हो जाएगा, चेंज इन लिक्विड। मैंने क्या बोला देखिए, और मैंने प्रेशर इंक्रीज किया और मैंने जो टेम्परेचर है उसको हम लोग लो किया, डाउन किया, डिक्रीज किया, तो जो गैसेज है वो लिक्विड में भी चेंज हो सकता है। ये हो गया। और इसके बाद पढ़ेंगे क्या पढ़ा जाए, हम लोग इसे पढ़ेंगे इवेपोरेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन, इसको हम लोग देख सकते हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, इस सब में देखिए जो मैं बता रहा हूँ इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। इवेपोरेशन वह प्रोसेस होता है जिसमें कि लिक्विड चेंज हो जाता है गैसियस फॉर्म में बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट से कम में। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट वह होता है जिसमें कि लिक्विड चेंज हो जाता है गैसियस फॉर्म में। तो इसमें क्या होता है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट से कम में ही वो क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये कहना चाह रहा है कि वह प्रोसेस जिसमें कि जो लिक्विड है वो चेंज हो जाए गैसियस फॉर्म में बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से कम में ही वो पूरा इवापोरेट हो जाए। उसी का नाम बोलेंगे इवापोरेशन। लिखिए द प्रोसेस बाय विच liquid change into gases below its boiling point are known as evaporation। उसी का हम इवेपोरेशन बोलेंगे। वह प्रोसेस जिसमें कि लिक्विड चेंज होता है गैसियस फॉर्म में बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस में ही
वह सामान्य लिख दिया 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस में ही और कम ही वो अपने वेपोराइज हो जाए, मतलब इवापोरेट हो जाए, मतलब वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाए, उसी को हम लोग बोलेंगे इवापोरेशन। फिर समझेंगे वह प्रोसेस जिसमें कि लिक्विड चेंज हो जाए गैसियस फॉर्म में बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट से कम में ही, उसी को हम लोग बोलेंगे इवापोरेशन। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑफ इवापोरेशन। फैक्टर्स ऑफ इवापोरेशन, फैक्टर्स ऑफ इवापोरेशन। इसके 4 टाइप्स के फैक्टर होते हैं। पहला टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को अगर हमको इवापोरेशन को अगर फास्ट कराना है, मतलब फास्ट को वे में करना है, तो इससे टेम्परेचर भी हमको इंक्रीज करना पड़ेगा। इसके टेम्परेचर के लिख देंगे इसको बाय इंक्रीजिंग rate of by increasing on rate of evaporation by increasing of rate of evaporation they will increasing on increasing on टेम्परेचर। अगर हम रेट ऑफ इवापोरेशन को हमको फास्ट करना है तो हम इसका टेम्परेचर भी इसका हमको राइज करना पड़ेगा। इसका दूसरा फैक्टर होता है वाला, जिसका हो गया टेम्परेचर के 4 फैक्टर होते हैं। टेम्परेचर हो गया, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, अगर हम सरफेस एरिया को हम ज़्यादा करेंगे इवापोरेशन भी वो फास्ट होगा। तो इसके यही हो जाएगा द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजिंग when increasing on surface area। अगर हम सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी इंक्रीज होगा। हम लोग थर्ड पढ़ेंगे ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी एयर में होता है। जैसे हम लोग ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, ये जैसे आप लोग देखे होंगे, मतलब जब रेनी सीजन आता है तो उसमें अगर हम पानी पड़ता है तो जो पानी जो हम लोग अर्थ पे जो हम लोग स्टोर हुआ, जो नीचे ज़मीन पे हुआ, तो वो इवापोरेट हो जाता है। जो उसके वाटर्स के जो ड्रॉपलेट्स है वो इवापोरेट हो जाते हैं, और इवापोरेट होके वो एयर में जाके स्टोर हो जाते हैं। उसी को हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं। और जो स्टोर होने के कारण वो बहुत से उमस हम लोग हिंदी बोलेंगे उमस बना देता है, इसलिए बहुत गर्मी लगता है। रेट ऑफ इवापोरेशन को फास्ट करने के लिए हम ह्यूमिडिटी को लो करना पड़ेगा। लिखेंगे द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजिंग when decreasing on humidity। हम लोग को ह्यूमिडिटी को डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर हमको रेट ऑफ इवापोरेशन फास्ट कराना है तो हमको ह्यूमिडिटी को डिक्रीज कराना पड़ेगा। तो 3 फैक्टर हुआ। एक और फैक्टर इसका होता है विंड स्पीड। विंड स्पीड मतलब होता है हवा। अगर हवा ज़्यादा रहेगा, विंड ज़्यादा रहेगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी जल्दी होगा। द रेट ऑफ इवापोरेशन increasing when increasing
टेम्परेचर, अगर हमको रेट ऑफ इवापोरेशन को अगर फास्ट करना है, जिसको हमको टेम्परेचर का भी जो इसका विंड स्पीड है उसको भी हम लोग को इंक्रीज करना पड़ेगा, फास्ट करना पड़ेगा। इसके यही रहा 4 फैक्टर इवापोरेशन की। हम लोग क्या पढ़े थे, इवापोरेशन वह प्रोसेस होता है जिसमें कि लिक्विड चेंज होता है गैसियस फॉर्म में बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस में कम जो है तो हम लोग बोलेंगे इवापोरेशन। और इसके फैक्टर्स हम लोग 4 पढ़े हैं, पहला टेम्परेचर, दूसरा सरफेस एरिया, तीसरा ह्यूमिडिटी और फोर्थ विंड स्पीड। हम लोग टेम्परेचर हम लोग क्या पढ़े हैं, बाय इंक्रीजिंग ऑन टेम्परेचर when the rate of evaporation will be fast. Surface area, the rate of evaporation will be fast when increasing on surface area. Humidity में क्या होता है, the rate of evaporation increasing when decreasing on humidity. हम लोग फोर्थ में पढ़े हैं wind speed, the rate of evaporation will be increase when increasing on wind speed. wind speed उसमें मिसिंग हो गया था विंड स्पीड। इसके यही 4 फैक्टर हुए और ये इसका इवापोरेशन है, डिफिनेशन है, इसको नोट कर लीजिए। तब तक हम थोड़ा दूसरा देखते हैं। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हो गया, और हम इसके बाद पढ़ेंगे। अगर हम इससे 2-3 हम कब चीज़ बताएं, उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में 9th क्लास में, शायद प्रियोडिक फर्स्ट में ये क्वेश्चन आएगा भी। आखिर जो पॉट है, हम आगे हम लोग देखेंगे हॉट समर डे में हम लोग जो पॉट में हम लोग उसमें वाटर क्यों उसमें हम लोग करते हैं प्रेजेंट, उसमें हम लोग वाटर क्यों स्टोर करते हैं, बिकॉज क्योंकि जो उसमें वाटर में जो होल होता है, होल वो अंदर बाहर जो जैसे हम लोग समझेंगे, जैसे जो हम लोग घड़ा होता है घर में, मतलब उसमें आखिर पानी गर्मी के दिन में क्यों रखते हैं, क्योंकि जो वाटर के बीच में जो घड़ा है उनमें जो होल होता है छोटे छोटे, उनसे जो वाटर होता है वो अंदर बाहर होता है, इवापोरेट होता है। इवापोरेट होने के चलते वो मॉइस्चर के फॉर्म में वो हमको ठंडक देता है, पानी में ठंडा देता है, इसीलिए हम लोग उसको गर्मियों के दिन में उसको रखते हैं। इन अ समर डे वी विल स्टोर ऑन वाटर इन अ पॉट when the water evaporate on continuous evaporate so we will moisture produce and the cold of water। ये हो गया। और हम लोग पढ़ेंगे आखिर हम लोग गर्मियों के दिन में हम लोग कॉटन क्लॉथ हम लोग क्यों हम वियर करते हैं, when we wear on cotton cloth in summer days, क्योंकि बिकॉज कि हम लोग इसलिए पहनते हैं क्योंकि जो कॉटन क्लॉथ होता है वो स्वीट का गुड एब्जॉर्बर होता है। स्वीट मतलब हम लोग हिंदी में बोलते हैं पसीना, पसीना का गुड एब्जॉर्बर होता है। जो लोग पसीना का हम लोग हुआ, अगर जो ही हम लोग देखेंगे पॉलिस्टर का कपड़ा पहनेंगे तो वो गुड एब्जॉर्बर उतना नहीं है। हम लोग वहीं हम लोग पहनेंगे अगर कॉटन कपड़ा तो वो गुड एब्जॉर्बर है, क्योंकि वो कंटिन्यूस इवापोरेट होगा, उसको एब्जॉर्ब करके वो इवापोरेट होगा एयर में, और एयर को होने से चलते हमको वो ड्राइनेस फील कराएगा, हमको कूल फील कराएगा। इसलिए हम लोग गर्मियों के दिन में कॉटन कपड़ा पहनते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अब इतना हो गया, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। The boiling point of water is 100 degrees Celsius. Express the SI unit Kelvin. मतलब इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि अगर बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसका SI यूनिट केल्विन का क्या होगा, मतलब इसको चेंज करना है, हम लोग को क्या चेंज करना है, इसको केल्विन स्केल में चेंज करना है। हम लोग बताया गया केल्विन का फॉर्मूला क्या होता है, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273।
केल्विन निकालना है। केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है ना 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन इक्वल टू 373 केल्विन, 373 केल्विन। ये इसका हो गया। और हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है, सवाल के पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। The Kelvin temperature is 270 Kelvin. Convert into Celsius. Convert into डिग्री सेल्सियस स्केल। बोल रहा है कि केल्विन टेम्परेचर दिया है 270 केल्विन, उसको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में। इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। केल्विन इसमें दिया हुआ है 270 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ये इसके इधर जाएगा, ये इसके इधर आएगा। डिग्री सेल्सियस प्लस इक्वल टू 273 माइनस 270, सो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू बल्कि 273 है ना, ये प्लस है 3 प्लस 3। ये इक्वेशन इधर जा सकता है। अब हम सिंपल वे में इधर लिख देते हैं। रुकिए, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इक्वल टू 270। मैं इसको लिख जाएंगे, इससे आसान हो जाएगा। हो जाएगा डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 270 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू -3। इतने सब कारा सब बना लीजिएगा, सब क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। इसमें क्या किया, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन 100 डिग्री सेल्सियस एक्सप्रेस द SI यूनिट ऑफ केल्विन स्केल। मतलब बोल रहा है कि एक बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका इसको चेंज करना है केल्विन स्केल में, तो केल्विन स्केल का फॉर्मूला ये हुआ, इसको वैल्यू पुट करके निकाल दिए। और इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि केल्विन स्केल में दिया हुआ है, उसको चेंज करना है डिग्री सेल्सियस स्केल में, तो उसके ये फॉर्मूला लगा देंगे, नोट कर लीजिएगा। हो गया, इसको यूज करते हैं। उनका थर्ड क्वेश्चन है, इस थर्ड क्वेश्चन लिखा है कि राइट द रिलेशन बिटवीन केल्विन स्केल एंड डिग्री सेल्सियस। तो इसमें एक ही होता है कि द रिलेशन बिटवीन केल्विन स्केल एंड डिग्री सेल्सियस आर केल्विन स्केल एंड टेम्परेचर क्वेश्चन शायद था। हाँ, टेम्परेचर था। तो जो SI यूनिट होता है टेम्परेचर का वो केल्विन होता है, इसीलिए उसका यही हो गया रिलेशन। और उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे लिक्विड गैसेस। हाँ, ये क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है। मान तो थोड़ा चल नहीं रहा है तो रख देते हैं, वैसे बताते हैं। देखिए क्वेश्चन है, आप नोट कर दीजिएगा कि व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस इन विच, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच, मतलब वह प्रोसेस बताइए कि अ सॉलिड टर्न डायरेक्टली चेंज इनटू अ गैसेस। मतलब इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि वह प्रोसेस, दो प्रोसेस द सॉलिड चेंज डायरेक्टली चेंज इनटू अ गैसियस फॉर्म, क्या होगा? आपसे एक क्वेश्चन मेरा भी है, बताइए वह प्रोसेस जिसमें सॉलिड डायरेक्टली चेंज होता है गैसेस में। मैंने अभी तो पढ़ाया है, सोचिए एक बार, वीडियो बैक करके देखिए। हम लोग आप बताया हमने आपको सब्लिमेशन। हाँ, जिस बच्चे को बताया है सब्लिमेशन वो कमेंट में लिखिएगा। सब्लिमेशन, ये सब्लिमेशन प्रोसेस होता है, इसमें सॉलिड डायरेक्टली चेंज होता है गैसियस फॉर्म में। और एक और क्वेश्चन है कि द प्रोसेस व्हेन अ गैसेस चेंज डायरेक्टली चेंज इनटू अ सॉलिड फॉर्म,
दे इट इज आर कॉल्ड। इसमें ये भी होगा सब्लिमेशन। देखिए सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जाए वो भी सब्लिमेशन, और गैसेस डायरेक्टली या सॉलिड में उसमें भी सब्लिमेशन, दोनों में सब्लिमेशन ही होगा। अब एक क्वेश्चन है फिल द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। ये सब आया हुआ क्वेश्चन है। गैसेज कैन लिक्विफाइड बाई अप्लाइंग, वो गैसेज को लिक्विफाइड करना है, मतलब गैसेज से आपको लिक्विड में ले जाना है। तो इसमें लिखा हुआ है लिक्विफाइड बाई अप्लाइंग। अप्लाइंग हम क्या उस पर अप्लाई करेंगे, प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। अगर हम उसके प्रेशर को राइज करेंगे और उसका प्रेशर को इंक्रीज करेंगे और टेम्परेचर को हम लोग लो डिक्रीज करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा गैस से लिक्विड फॉर्म में। बोल रहे टेम्परेचर ऑफ केल्विन स्केल इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस स्केल। क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ केल्विन स्केल मतलब के टेम्परेचर और इक्वल टू सेल्सियस स्केल डिग्री सेल्सियस प्लस क्या होगा 273 हो गया। अब एक क्वेश्चन है कि द स्टेट ऑफ कोल्ड मैटर, मतलब हम लोग को तो इस चैप्टर में हम लोग बस पढ़ना था इसमें कि मैटर के 3 टाइप्स होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस है बस इसमें, पर एक्चुअल में मैटर के 5 टाइप्स होते हैं। हाँ इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है व्हेन द टाइप्स। हाँ क्या क्या होता है टाइप्स, ये पता तो सॉलिड, दूसरा होगा लिक्विड, तीसरा होता है गैस, और फोर्थ क्या होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा भी एक टाइप्स होते हैं इसके, जो कि हमको अलग अलग क्लास में पढ़ना है, मतलब ऊपर क्लास हाई क्लास में पढ़ना है। और इसके 5 टाइप्स होते हैं बोस आइंस्टाइन, बोस आइंस्टाइन से कंडेंसेट, इसके 5 टाइप्स होते हैं। मतलब पहला सॉलिड, सेकेंड लिक्विड, थर्ड गैस और फोर्थ प्लाज्मा, और फिर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो मेरा आज के वीडियो बस इतना ही खत्म होता है। सो स्टूडेंट्स बस आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्लास 9 का चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो बस आज के लिए इतना ही। सो हम इस वीडियो को मेरा अच्छा लगा तो इसको चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हम लोग इस वीडियो को हर महादेव करके खत्म करते हैं। जय हिंद।